देखिए, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैं कंडक्टर लिया हूं जिसका लेंथ L है, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा कि अगर किसी भी कंडक्टर में आप चार्ज फ्लो करवाओगे, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद मूव करता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, ये बात समझ में आई होगी आपको, है ना। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो यहां Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां Q बराबर हो जाएगा -NE, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन के चलते लगा। लेकिन N क्या है, N है N इंटू वैल्यू। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, ठीक। ये N इंटू वैल्यू है। और E के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I, ठीक है, यानी कि ये। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहां पर, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना मूव करेगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो ईच, और टोटल के लिए मैं N लिया हूं, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स बराबर Q की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, -NE क्रॉस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, ये तो क्लियर हो गया। और इसको मैं बोलता हूं कि इक्वेशन 1 है, और यहां से इसको ऐसे दिखा दो, बात खत्म। दूसरी बात कि इफ N जो होता है, N क्या होता है ना, इसको बात समझो। N क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिख देता हूं, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर में होता है, इन द कंडक्टर। ओके, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, अब यहां से कुछ आगे बढ़ता हूं, है ना। तो N बराबर हो जाएगा, ये N बराबर है, तो N बराबर हो जाएगा N, और वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ इंटू एरिया, ए इंटू एल। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये पुट कर देंगे यहां पर, तो ए बराबर, अब N की जगह पर क्या हो जाएगा, N की जगह पर हो जाएगा NaLe, और ये क्या हो जाएगा बेटा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर कुछ वर्क करेंगे कि F बराबर, ठीक है ना, A बराबर एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग VD ले लेंगे, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये L जो है, L को हम लोग अंदर लेकर चले जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, NaE, ओके, और लिखेंगे -L VD। ओके, अब यहां से कुछ आपको कलाकारी करना पड़ेगा। क्या कलाकारी, क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझा ही देता हूं एक्चुअली में कि होगा क्या, ठीक है। ये जो -L VD, V पर जो वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, VD L वेक्टर, माइनस का साइन हट जाएगा। अब एक्चुअली में होगा क्यों, कैसे होगा, ये ध्यान दो। मैं कुछ बातें लिखता हूं जिस पर ध्यान दो। देखिए, आप लोग ये बातें पढ़ लिए होंगे, ठीक है, कि IL जो है ना, ये करंट एलिमेंट है, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट के ही डायरेक्शन में है। बट VD भी है अपोजिट डायरेक्शन। ये जो VD है बेटा, VD क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझना यहां पर, VD क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये VD क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलता हूं कि करंट के ही डायरेक्शन में अगर VD को ले लिया जाए, करंट के ही डायरेक्शन में, तो -VD हो जाएगा।
माइनस बी डी हो जाएगा। बट ये वेक्टर है, बट ये क्या है, ये वेक्टर था, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस वेक्टर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो IL है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं बोलता हूं क्या कि ये जो माइनस एल है बेटा, ये माइनस एल है, ये हुआ क्या एक्चुअली में, ये माइनस किसके लिए था, है ना, माइनस इसमें लगा हुआ था। ठीक है ना। अगर एक चीज मैं बताऊं तो यहां पर मैं एक समझा दे रहा हूं, फिर मिटा दूंगा कि माइनस NaE, और इस माइनस को मैं ऐसे ही छोड़, ये जो माइनस है एल के चलते नहीं, ये VD के चलते है ना। जब इसके डायरेक्शन में एल के डायरेक्शन में रख दिया, तो जब एल के डायरेक्शन में VD को रखूंगा तो एल क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये VD क्या है, माइनस किसके चलते लगा, तो ये इसके चलते लगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट के लिए माइनस में लगा दिया, पहले पॉजिटिव था ऑपोजिट। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि F बराबर माइनस NaE एल, अब VD के लिए माइनस लगा तो एल VD इंटू बी। अब ये वेक्टर जो आएगा एल पर आएगा, और ये माइनस जो लगा किसके चलते लगा, ये VD के चलते लगा। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। ओके, तो आप लोग को जैसे समझना है समझिए, बट यहां पर यही होगा कि माइनस एल VD इक्वल में VD और एल पर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको मैं मिटा देता हूं, मैं समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान दो, F बराबर क्या हो जाएगा, तो ये VD को मैं बाहर कर देता हूं, है ना, ये VD को मैं बेटा क्या कर देता हूं, बाहर कर देता हूं, तो NeA VD है ना, और अब आपके पास क्या बचा, L वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, अब आप जानते हैं कि NeA VD किसके इक्वल होता है, तो आंसर है I के इक्वल होता है। आप करंट में पढ़कर आए होंगे, है ना, करंट के इक्वल I के इक्वल NeA VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर I हो जाएगा। ठीक है ना, ILB, और मैं वेक्टर फॉर्म हटा देता हूं तो यहां पर लग जाएगा साइन थीटा। तो ये आपके सामने डेरिवेशन हो चुका है। अब इसमें भी एक्चुअली में केस, दो केस है। ठीक है, एक केस होगा, केस 1 ये कहेगा कि अगर केस 1 ये है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, तो आप जानते हो कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो यहां पर जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, ए बराबर भी 0 हो जाएगा, बात खत्म। 0, अरे साइन थीटा है ना, साइन थीटा के चलते फोर्स तो 0 होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। केस 2 बोल रहा है कि अगर थीटा में 90 डिग्री रखूं तो यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। यहां ध्यान दो आप इसको, F बराबर ILB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ILB, बात खत्म यहीं पर, और आपको समझ में भी आ गया होगा। A बराबर ILB जो कि मैक्सिमम फोर्स वैल्यू होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, चलिए, तो आप लोग को समझ में आई होगी।